हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। में इंट्रोडक्शन में क्या है, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। आप लोग क्लास 4-5 में भी ये सब चीज़ के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कहता है क्या रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहता है कि रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर क्या है, एक वैल्यू है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो जैसे एक नंबर लाइन हम बना लिए, ठीक है ना, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। यहाँ ये 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। यानी रियल नंबर, जो भी नंबर अभी तक आप देख रहे हैं, चाहे वो फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट 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 जहाँ तक जा सकते हैं, फिर -1 -2 -3, पीछे जहाँ तक आप बढ़ सकते हैं। इसके बाद जा कर के आपका जैसे है कि √3 है, √5 है, 3.5 है, 2/7 है। ये जितना भी नंबर है, ठीक है ना, ये जो भी नंबर है, ये सब क्या कहलाता है, रियल नंबर। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि अभी तक आप जो भी नंबर देखे हैं बचपन से अभी तक, वो सभी नंबर क्या है, रियल नंबर ही है। अब देखिए, रियल नंबर जैसे कि 1 को हम नंबर लाइन पर दिखा दिए, 2 को दिखा दिए, 3 को दिखा दिए। अब आपसे पूछेगा 1.5 को नंबर लाइन पर दिखाइए, ठीक है। तो 1.5 को क्या करेंगे, हम यहाँ बीच में दिखा देंगे ना, ठीक। इसके बाद क्या कहता है, डिनोटेड बाय सिंबल R, और रियल नंबर को R से डिनोट किया जाता है। बाकी बात जो भी अलग अलग टाइप्स का है, तो अलग अलग हम डिनोट कर लेते हैं। तो रियल नंबर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, R से डिनोट किया जाता है। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट में क्या है, रियल नंबर इंक्लूड ऑल नंबर्स, ठीक। रियल नंबर में क्या है, सभी नंबर्स शामिल है, सच एज, जैसा कि नेचुरल नंबर। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि हम नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, ठीक। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर में क्या है, गिनती के संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो चलिए देख लेते हैं, काउंटिंग हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, ठीक। यही हमारा नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर हम किसको कहेंगे, तो होल नंबर किसको कहेंगे, कहता है कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0, या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को भी हम इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर हमारा हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, तो कहता है कि वैसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जाए। क्या हो, यानी जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ठीक, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो हमारा है वो Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कंडीशन को अगर देखते हैं हम, तो जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर नंबर देते हैं जैसे 2/7 कर देते हैं, 5/8 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, और ये हमारा क्या है, Q है। तो ये Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0 अगर करते हैं तो ये हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लीजिए कि रेशनल नंबर में ये हो गया। अब जैसे देखिए, ये रेशनल नंबर है, और यह इरेशनल नंबर में क्या कहता है कि यह भी क्या होगा, P/Q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को हम देख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं
x बाय 0, x बाय 0 कर लेते हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर है? x बाय 0 जो हम लिखे हैं, क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं है? तो देखिए, हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। और इसी में अगर किसी 0 में, ठीक, किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जैसे कोई भी नंबर x है उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 जो हमारा है, यह 0 भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, ये 0 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ठीक ना। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? अगर q को 0 कर देते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि अगर आपसे पूछता है इरेशनल नंबर, ठीक है, ये तो हमारा रेशनल नंबर है। दूसरा पूछेगा कि इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। ठीक, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिसका पूरा वैल्यू नहीं निकाला जा सके। ठीक, जिसका पूरा वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। जैसे आपको पूछ देगा कि √3 क्या है? रेशनल नंबर है, या फिर इसको छोड़ दीजिए, इरेशनल नंबर को इसको छोड़ दीजिए, आप सिंपल ले लीजिए 10/3। क्या यह इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब भी हम 10 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 10 में अगर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 डेसिमल 0, फिर 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1, यानी ये अब क्या हो गया? ये हमारा रिपीट होते जाएगा जहाँ तक इन्फिनिटिव तक ये आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इससे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद जा करके देखिए क्या है इंटीजर, या फिर अगर आपको कोई पूछ देगा क्या √3, ठीक है ना, क्या आपसे पूछ देगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, बताइए। ठीक, तो आप कैसे बताएंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है? √3 जो हमारा है यह इरेशनल नंबर है। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू इसका कितना आ जाता है? √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.7321, ठीक, 2156, इस तरीक़ा से डॉट इन्फिनिटिव तक बढ़ते चल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हम इसका वैल्यू पूरा नहीं निकाल सकते हैं। यही क्या है? हमारा रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है ना। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इंटीजर्स है। अब इंटीजर तो बचपन से पढ़े हुए आ रहे हैं। तो इंटीजर में क्या कहता है कि सभी पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो जैसे कि इंटीजर अगर पूछ रहा है कि इंटीजर क्या है, इंटीजर पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर आपका क्या हो जाएगा। जैसे हम पॉजिटिव नंबर, ठीक, पॉजिटिव नंबर जैसे हमारा जगह 1 2 3 डॉट इन्फिनिटिव तक जाएगा। और निगेटिव नंबर भी -1 -2 -3 -4 भी डॉट माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। और इसके साथ 0 को भी इंक्लूड करके रखते हैं। यह हमारा क्या हो जाता है? इंटीजर्स हो जाता है। और कहता है एंड ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, और भी जितने प्रकार के नंबर्स हैं, चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, जो भी नंबर हो, सब क्या कहलाता है? टोटल नंबर ही रियल नंबर कहलाता है। अगर यहाँ किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।